सीएम रेखा गुप्ता, सीएम रेखा गुप्ता, माया सिंह बिष्ट, माया सिंह बिष्ट, चंदन चौधरी, चंदन चौधरी, अनीता सिंघल, अनीता सिंघल। वार्ड नंबर 163 बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव को मद्देनजर रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली के सीएम वो बांद रोड पर आई थी और आज इस मुहिम के सफलता की ओर जाते हुए इस मंच को आप देखेंगे मिठाई खाते हुए एक दूसरे को खिलाते हुए, क्योंकि आज ये मुहिम सफल हो चुकी है। एक तरह से सीएम रेखा गुप्ता ने अपने मुंह से अनाउंसमेंट कर कर गई है। जिस रोड पर यह मंच लगाया गया था वही डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई ये रोड को जल्दी से जल्द बनाया जाएगा। 10 महीने में हमने आपको आपकी पूरी की पूरी लोकसभा में हर विधानसभा में करोड़ों रुपए का बजट दिया, परंतु फिर भी सांसद जी कह रहे हैं कि भाई ये बांद रोड से इग्नू तक की सड़क बनाई जानी चाहिए। बननी चाहिए क्या? बड़ी जोर की आवाज आई सांसद जी। ये हाथ हाँ में ला रहे हो कि ना में? भाई जनता का इतना आग्रह है तो सांसद जी ये सड़क भी आपकी बनाई जाएगी, उसका फंड भी ले लो। नहीं, आप करो, पहले आप करें मीठा मुंह। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की मुहिम आज सफलता की ओर जाते हुए मंच पे रेखा गुप्ता जी जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उनके मुंह से एक सौगात भरी वाणी और एक शब्द सुनने के लिए मिला। बांद रोड को इग्नू रोड से जोड़ने की एक जो सफलतम मुहिम को आज इस मंच के सभी लोगों के जरिए खुशियां मनाई जा रही है और मिठाई खा करके खुशियां मना रहे हैं। आज अवले साहिब सिंह वर्मा संघर्ष समिति की ओर से स्वागत कर रहे हैं हमारी दीदी रेखा गुप्ता जी का। जैसे आजाद करके स्वागत करें। जब तक स्वागत होता रहे हम सभी बहनों से भाइयों से आग्रह करता हूं कि सब ताली बजा करके दीदी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। दीदी तभी खुश होंगे कि हाँ संगम बिहार ऐसे जिस प्रकार से हमें आपने आशीर्वाद देकर के जिताया था उसी प्रकार से मेरे छोटे भाई रेखा जी के छोटे भाई सुरजीत गौतम जी को जिताएंगे। आप आश्वस्त कीजिए दीदी को आज कि यहाँ से 389 वोट से मैं जीता था संघर्ष में, लेकिन आज अनुकूल परिस्थिति में 2,500 से 3,000 ज्यादा मतों से जिताएं और विपक्षियों का जमानत जब्त करें। इसके लिए दीदी का आश्वस्त विश्वास दिलाएं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ एक खुशी का पल और एक मुहिम जो लेकर के ये समिति, ये मंच, इसका नाम मैं ले लेता हूं डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा रोड पहले बोलूंगा। बांद रोड को आप लोगों ने काफी वर्षों से यूज तो किया होगा और यूज अभी भी कर रहे होंगे, मगर इसको बनवाने की जहां तक बात थी और एक निकासी की और बात करें, इग्नू रोड तक जोड़ना हो चाहे मेन एमबी रोड तक जोड़ना हो, एक मुहिम को लेकर के जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं और खासकर देवली और संगम बिहार के 10 लाख निवासियों के लिए एक निकासी का साधन, निकासी का एक जो रास्ता, उसको देने के लिए इन लोगों के जरिए एक मंच गठन किया जाता है और उसका नाम होता है डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच। उस संघर्ष मंच की एक मुहिम होती है कि भाई हम निचले स्तर के नेता से लेके पीएम मोदी तक को भी हम इस रोड को बनाने के लिए ट्रिगर करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ हुआ, मैं पिछले कई दिनों से कवरेज करते हुए अनेकों रिपोर्ट के जरिए सभी की बातें भी सुनवा चुका हूं, सभी के कहां कहां जाना आना हुआ ऑथेंटिकेशन के साथ आप लोग देख चुके हैं। मगर आज वार्ड नंबर 163 बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव को मद्देनजर रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली के सीएम वो बांद रोड पर आई थी और आज इस मुहिम के सफलता की ओर जाते हुए इस मंच को आप देखेंगे मिठाई खाते हुए एक दूसरे को खिलाते हुए, क्योंकि आज ये मुहिम सफल हो चुकी है। एक तरह से सीएम
रेखा गुप्ता ने अपने मुंह से अनाउंसमेंट कर कर गई है। जिस रोड पर यह मंच लगाया गया था वही डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई ये रोड को जल्दी से जल्द बनाया जाएगा। आइए चलते हैं, मंच के लोगों से बात करेंगे। इस प्रकरण में जितने भी राजनीतिक दल से आए हुए लोग थे, चाहे वो एमपी साहब रहे, चाहे वो निगम पार्षद रहे, चाहे वो जिलाध्यक्ष रहे, कौन कौन इनमें सहयोग दिया और किस तरीके से मुहिम सफलता की ओर गई, पूरी दास्तान कहानी और सच्चाई के साथ आपको रूबरू कराते हैं और सभी सज्जनों से बात करके इस मुहिम के सफलता की गाथा सुनाते हैं। चलिए सुनाते हैं आप। तो क्या कहेंगे प्रधान जी, आप एल ब्लॉक में रहते हैं, वर्षों से रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आपको लगता है? मैं आज ये कहूँगा, अपने जो है हमारा जो संघर्ष मंच है उसके जरिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम अलग अलग मिले हैं नेताओं से, विधायकों से। आज सीएम रेखा गुप्ता जी से जो आश्वासन मिला है हमें हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि उन्होंने बोला है कि हम इस बांध रोड को इग्नू रोड से मिलाएंगे और सैनिक फार्म गेट नंबर 1, ये 2 रोड की हमारी मांग थी। आज उन्होंने मंच से ऐलान किया है। इस बात की हमारे मंच को, सभी लोगों को बहुत खुशी है और हम सीएम रेखा गुप्ता जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और जो है हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं, रामवीर बिधूड़ी जी का भी धन्यवाद करते हैं कि भाई उन्होंने हमारी इस मुहिम को सुना और सीएम रेखा गुप्ता जी तक ये बात हमारी पहुंची। धर्मवीर कौशिक जी हैं। कौशिक जी को लगातार मास्टर प्लान रोड के संदर्भ में आपने कार्य करते हुए देखा है, तो धर्मवीर जी से विचार लेते हैं। धर्मवीर जी, आप मंच पर गए थे, क्या इंटरेक्शन रहा, किस तरीके से वो आपको मिला है, क्या प्रतिश्रुति किस तरीके से? देखिए, कल हमारे क्षेत्र के आदरणीय सांसद रामवीर बिधूड़ी हमारी मीटिंग में आए थे और हमने उनको बहुत जोर दे के कहा था कि सीएम हमारे क्षेत्र में आ रही है और हमारी एक ही डिमांड है कि साहब सिंह वर्मा मार्ग और गेट नंबर 1 सैनिक फार्म का मार्ग, ये 100 फीट चौड़ा जो मास्टर प्लान में है, इसको बनवा दिया जाए ताकि हमें कनेक्टिविटी मिले। कल उन्होंने आश्वासन दिया था कि सीएम से बात करूंगा। आज सीएम आई, उन्होंने हमारी बात को पूरा किया और अनाउंस किया कि वो बांध रोड को इग्नू रोड तक जुड़वाएंगी। हालांकि वो सैनिक फार्म का जिक्र करना भूल गई, लेकिन ये बात भी उसमें इंक्लूड है क्योंकि दोनों रोड की हमारी डिमांड है, दोनों रोड की हमारी डिमांड है और हमारे क्षेत्रीय सांसद ने इसमें हमें सहयोग दिया, हमारी निगम पार्षद अनीता ने भी इसमें सहयोग दिया और भी जितने लोग जो इसमें हमें सहयोग दे रहे हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। हालांकि ये इनिशियल स्टेज है, अभी हमें आश्वासन मिला है, अभी इसका सारा काम होना बाकी है। हम लगातार अपना प्रयास करते रहेंगे जब तक काम पूरा ना हो जाए। बाकी हम सीएम रेखा गुप्ता जी को, सांसद जी को और अनीता जी को धन्यवाद देते हैं कि फिलहाल जो कुछ प्रयास हम कर रहे थे उसमें आप लोगों ने मदद की और उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जी, उदय भाई हैं। नहीं, कोई बात नहीं, सभी से थोड़े थोड़े खुशी की बात है। आप मिठाई सबको खिला रहे थे, कैसा लगा, क्या लगता है? जितने दिनों से सभी प्रबुद्ध लोग लगे हुए थे, अच्छा लगा अब सीएम जी के पास बात पहुंच गई, खुल गई एकदम मंच की मुहिम जो है? बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मुख्यमंत्री का। हम तो यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड बने और समाज का और सबका विकास हो। बस ये क्या कहेंगे, कैसा लगा? नमस्कार, मैं भगत सिंह। मैं जनता जनार्दन के चैनल से पूरे देवली विधानसभा को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो ये पूरा मंच है, इनके मंच के चलते हुए रामवीर बिधूड़ी जो हमारे सांसद हैं, सीएम जो आज आई मीटिंग में और उन्होंने जो ये ऐलान किया, जो एक सौगात दी इस क्षेत्र के लिए, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में जो इस धन्यवाद के पात्र बनते हैं वो है हमारी ये कमेटी जो इसके पीछे कई वर्षों से काम कर रही है। मैं नाम लूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन सभी जानते हैं संघर्ष मंच बहुत गहराई से काम कर रहा है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। और मैं फिर से दोहराता हूं, मैं सीएम जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और रामवीर बिधूड़ी सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में मैं जोड़ देना चाहता हूँ माया सिंह भी, जो कि महिला मोर्चा क्या पूरी दक्षिणी दिल्ली के वो बीजेपी से अध्यक्ष हैं, उनके जरिए भी काफी सहयोग रहा है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आपको कैसा लग रहा है? और काफी वर्षों की एक इच्छा थी कि बांध रोड में चल तो रहे थे, आप घर के पास भी रहते थे, धूल मिट्टी काफी उड़ती थी, विकसित नहीं हो पा रहा था, कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि अब हो जाएगा? देखो, ये सीएम मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन हम लोगों को मिला है, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मंच संघर्ष मंच को ये आश्वासन दिया गया है कि ये जल्दी से ये काम होगा और इग्नू रोड तक ये जाएगा। फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि बांध रोड को इग्नू रोड तक जोड़ेंगे और उसके साथ दूसरा ये गेट नंबर 1 से बांध रोड तक भी रास्ता जो है निकलेगा।
तो हम सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी जी का और इसके साथ साथ अपने जो निगम पार्षद है श्रीमती अनीता सिंघल जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारा उन्होंने बहुत बहुत सहयोग दिया। धन्यवाद। विनोद प्रधान जी, विनोद प्रधान काफी जोशीले अंदाज में इनको हमेशा ही नारा लगाते हुए देखा होगा। जितनी भी वीडियो हमने बनाई है और जितने भी एंकरिंग करी है, शुरुआत में विनोद प्रधान जी नारा लगाते हैं, एकदम जबरदस्त ऊर्जा भर देते हैं इससे पूरे मंच के लोगों के अंदर। और आज कहीं ना कहीं वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए मंच तक भी पहुंचे, माला भी पहनाई और सीएम रेखा गुप्ता जी से गुफ्तगू करके उनको बातें भी पहुंचाई। और फिर मंच से उन्होंने भी यही बात को खोल कर कहा कि भाई बांध रोड को जल्दी बनाया जाएगा। विनोद जी कैसा लगा? अब बताओ, अब ठंडा है या जोश में बोलो? अभी भी जोश में ही बोलेंगे। जब नारे का वो बोला था भारत माता की, भारत माता की, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रामवीर विधूड़ी, रामवीर विधूड़ी, माया सिंह बिष्ट, माया सिंह बिष्ट, चंदन चौधरी, चंदन चौधरी, अनीता सिंघल, अनीता सिंघल। मैं जनता जनार्दन को सबसे पहले, क्योंकि ये शुरू से ही हमारे इस मंच को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे जितने भी ये नीचे से लेके हमारे निगम पार्षद माया सिंह बिष्ट, चंदन चौधरी, हमारे बराबर के एमएलए करतार सिंह, हम सबसे मिले, सबने हमें बहुत बढ़िया आश्वासन दिया। हमारे जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हमारे सांसद रामवीर विधूड़ी जी, उन्होंने हमारी कल एक मीटिंग ली। उन्होंने मीटिंग में भी आश्वासन दिया था कि जब सीएम रेखा गुप्ता जी आएगी उनसे ही मैं अनाउंसमेंट कराऊंगा। ये रोड, बांध रोड जो साहब सिंह वर्मा नाम जी के नाम से है, इग्नू रोड से जोड़ने के लिए इस पे 10 लाख की आबादी रोज का आना जाना है। हमारे 2-2 घंटे जाम में फंस जाते थे। इसलिए हम आज रामवीर विधूड़ी जी का भी और इन सब का और सीएम रेखा गुप्ता जी का भी, सभी अपने संघर्ष मंच के कार्यकर्ता, कोई हम इसमें राजनीतिक मंच नहीं है हमारा, फिर भी हम जुड़ के इसमें एक एक मुहिम चालू करी और आज इनको हमारी थोड़ी सी सफलता की किरण नजर आई है। इसलिए हम रामवीर विधूड़ी का खास करके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी जनता का इसमें धन्यवाद है। आप हमारे बुजुर्ग जी, और भी हमारे साथ सभी लोग हैं, क्या कहेंगे? जी जी, आप आज पूरे भाषण को सुने हैं और अनाउंसमेंट को सुना है, कैसा लगा मुहिम की एक जो सफलता की और हम लोग जा रहे थे? सभी को जो मेरा नमस्कार। जनता जनार्दन की तरफ से मैं आप सबको ये बताने देना चाहता हूँ, आज हम मंच पे गए, रेखा जी का जो हमने सम्मान किया माला के साथ, वहाँ रामवीर विधूड़ी जी और अपने अनीता जी और सभी थे। बहुत अच्छे से उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है हमारी रेखा गुप्ता जी ने कि इस बांध रोड को इग्नूर तक हम मिला देंगे, और जैसे भी किया बहुत अच्छे से हमें अच्छा लगा। और हम आगे चाहते हैं कि ऐसे ये हमारी मुहिम चलती रहे और हम आगे भी जो है काम करते रहेंगे। नहीं, कुछ थोड़ा सा ही तो बोलना पड़ेगा, कैसा लगा आपको? हमें ये संघर्ष मंच की हमारी बड़ी कामयाबी हुई है। जो रामवीर विधूड़ी आके यहाँ पे हमें बोला कि मैं क्या नाम, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जो हमारे है, तो उससे अनाउंसमेंट कराने की गई, तो वो हुआ है आज। इसका हमें फायदा मिलेगा। आने वाला समय थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। काम तो होगा, देखिए धीरे, और इतने बड़े स्तर का काम है, एकदम से तो नहीं होगा। कोई गली बनानी तो नहीं है या मोहल्ले में एक छोटी सी पतली गली बना दिया, ये तो नहीं है। बड़े स्तर का ये प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं इग्नू रोड तक जोड़ना, निकासी का साधन निकालना, यही है कि भाई हमारे जीवित अवस्था में शिव जी ये हो जाए। कल आप एक कहानी सुना नहीं रहे थे, आपकी ही घर की बातें, आपके बच्चे की एक रिश्ता जो है वो नहीं हो पा रहा, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात थी। आपने बताया लाइव में कम से कम 20,000 लोग जुड़े थे उस लाइव में, और कल वो देखा है, तो मैं भी बड़ा दुखी हूं, मगर आज मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हो जाएगा। आपको विश्वास है? बिल्कुल, आज की जो हमारी सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है, तो हमें विश्वास है। जैसे हमने कल कहा था, आज सुबह भी कहा था कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो हमने चाहा, अपने सब साथियों ने संघर्ष किया, मांगे रखी, जो भी हमारा मंच लगा हुआ है, लगातार कर रहा है, कार्य पर रत पर है। तो हमें उम्मीद थी, और उम्मीद के साथ ही हमने अब आज के इस अनाउंसमेंट से हमने इस सफलता की एक पहली सीढ़ी को पार किया है। अभी तो बहुत सीढ़ियां चढ़नी है, अभी सफर लंबा है, संघर्ष लंबा है,
लेकिन हम सब तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि अब जीत हमारी होगी और रास्ता जरूर निकलेंगे। विश्वास में जीत सुनिश्चित है, यही हमने किताबों में भी पढ़ा, पुराणों में भी पढ़ा और हर जगह यही बात है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं यही कहूंगा, आप अगर बारंबार कोई चीज को सोचते हैं और उसमें ऊर्जा बनाए रखते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, वो संपूर्णता को प्राप्त होता है। ये हमने भी अपने जीवन शैली और कहीं ना कहीं हमने भी प्राप्त किया है। वो जब पूछेंगे कभी तो हम बताएंगे कि क्या क्या इस विश्वास के साथ हमने पाया है। इसी विश्वास के साथ दिलबाग जी जो है, दिलबाग जी के बारे में पूछूंगा कि कई सारे लोग जब शुरू में ये मुहिम लेके दिलबाग जी चल रहे थे, एक एक लेटर हेड तैयार करके बेचारे कैसे करके मोटरसाइकिल में या बुलेट में अपने जाते थे, धूल में वो सनग्लास लगा कर दिलबाग जी भी विश्वास रखते थे मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं जाऊंगा। विनोद प्रधान जी इनके साथ हमेशा रहते थे और मैं भी बैक स्टेज में बात करता रहता था। तो दिलबाग जी आज कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं। मसाला रोडी बदरपुर के साथ बुलडोजर की जब खुदाई होगी तब संपूर्णता शायद प्राप्त हो, मगर फिर भी आशा की किरण आज संपूर्ण होती हुई दिखी। बिल्कुल रमेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, दादा राजवीर जी हैं, शिव प्रधान जी हैं, विनोद प्रधान जी हैं, दादा अशोक जी हैं, धर्मवीर कौशिक जी हैं, जितने भी भाई इस मंच में जुड़े हैं, सबने बड़े दिल लगा के बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इसमें बहुत योगदान दिया है। और कहते हैं कि जहाँ सब सच्चे मन से जो काम होता है ना, परमात्मा भी उसको सुनता है, देखता है, करता है। और हमने जो मांग रखी है, ये एक जनता की जो एक समझो जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा ऐसे कि ये 10-12 लाख की जो पॉपुलेशन है, उनका निकलने का पता कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमारी जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेज से, अपने मुख्य बिंदु से जो एक घोषणा की है, उसने हमारे बिल्कुल दिल को छुआ है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये रास्ते बहुत जल्दी निकलेंगे। शुरुआत सही है, लेकिन ये रास्ते जरूर निकलेंगे। इसमें हमारी जितने भी हमारी मदद करी है, मंच के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि है, रामवीर बिधूड़ी जी है, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। सतपाल सिंगल जी का भी, उनकी जो हमारी पार्षद है अनीता जी, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। माया जी ने भी कई बार हमसे कांटेक्ट किया, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। यानी कि जिसने भी किसी तरह से हमारे का सहयोग किया है, उनका नाम लेना अगर भूल गया हूँ मैं तो उनका मैं माफ़ी चाहूँगा। और जिसने भी सहयोग किया है, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जो कायाकल्प होगी, इस रास्ते के आने से आप सब देखेंगे बहुत जल्दी रास्ता बनेगा। धन्यवाद। 10 लाख लोग इसमें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ताल्लुकात रखते हैं। संगम बिहार और देवली विधानसभा दोनों को कनेक्ट करता हुआ साथ साथ कहीं ना कहीं छतरपुर विधानसभा का भी कुछ हिस्सा इसमें है। और अगर ये रोड इग्नो रोड तक पहुंच जाता है तो ये 10 लाख नहीं, कई लाख लोगों को आने वाले दिनों में आबादी जिस तरीके से राजवीर जी बढ़ रही है, तो आबादी को भी फायदा, जनता का इतने दिनों का एक आशा के अनुरूप नहीं हो पाना। और आप खासकर राजवीर जी के बारे में बताऊं, जब से इन्होंने नौकरी छोड़ी है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और यही जिस प्लॉट में हम लोग बैठे हुए हैं, इसी प्लॉट में लगातार चाय नाश्ता पिलाकर मोटिवेट करते हैं सभी को। किसी को भूखे पेट जाने नहीं देते हैं, गरम चाय पिलाते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं के गरम चाय पी के सभी लोग ऊर्जावान महसूस करते हैं और ये मुहिम को आगे बढ़ा पाते हैं। तो राजवीर जी, आपके चाय और आपके जोश और जुनून एकदम आज काम आया है। और जी आप बार-बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, नौकरी छोड़ी है। नौकरी छोड़ी नहीं है, नौकरी पूरी करी है इन्होंने। लेकिन ये लगते नहीं है। भगवान की दया से भगवान इनकी सेहत ऐसे बनाए रखे, ये लगते नहीं है। वही 60 साल के हो गए हैं, लेकिन ये पूरा सेकंड इनिंग शुरू कर दी इन्होंने अपनी। मैंने इनको इंटरव्यू किया था जब ये नौकरी से रिटायरमेंट कर रहे थे, तो पीछे बैक स्टेज बात होती तो ये हमेशा कहते हैं, रमेश ये बता यार करना क्या है। मैंने बोला कुछ नहीं, आजीवन आपने सरकार की सेवा करी है, अब बाकी की जीवन समाज को दे दो। मैंने नौकरी छोड़ के यही किया है, तो मैं तो इतना ही ज्ञान रखता हूँ, छोटा हूँ आपसे, तो मैं यही कहूंगा कि बाकी जिंदगी समाज को दे दो। उसकी पहली कड़ी और बड़ी सीढ़ी चढ़ लिया क्या राजवीर जी? आपको ऐसा लगता है कि आपके जरिए? मैं सबसे पहले डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जो कमेटी है, संघर्ष मंच है, इसमें सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें हमारी एक ही समिति नहीं है, हमारे पास 37 जो एसोसिएशंस हैं, वो RW हैं, सैनिक फार्म, दुर्गा विहार, बैंक कॉलोनी, राजू पार्क और संगम विहार के सभी ब्लॉक और देवली जो हमारा ग्राम है, उसके सभी RWS के हमारे पास समर्थन लेटर आए। और सबने जो मुहिम थी, इसको जो हमारे उच्च अधिकारी थे या उच्च राजनेता थे, इनको हमें समझाने में आज कामयाबी मिली है। क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन था। एक रोड जाना था, अर्बन एक्सटेंशन रोड, उसका काम था कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का।
लेकिन उस मैटर में हम नहीं गए। हमने वो मैटर लिया जिस पे हम मतलब पहली कामयाबी हमें मिल सकती है। जो हमारा बांध रोड है, इसको हमने गेट नंबर 1 सैनिक फार्म से और इग्नू तक जोड़ने का जो प्रावधान था, उसमें हमने मैनेजमेंट को, राजनेताओं को समझाने की भरपूर कोशिश करी कि ये मैटर दिल्ली सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के द्वारा ही इसमें पीडब्ल्यूडी है, डीडीए है या मुख्यमंत्री हैं, इसमें हम हमारे जो सांसद हैं रामवीर बिधूड़ी जी, हमारी निगम पार्षदा अनीता सिंघल जी और जिला अध्यक्ष माया विश जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बलबीर भाई बल्ली, इनका सबका और जितनी भी हमारी एसोसिएशन है, जो जनप्रतिनिधित्व हैं या क्षेत्र की जनता है, इनका हमें भरपूर सहयोग मिला और सब ने एक ही जुट में, एक स्वर में सबने अपने विचार रखे और हम मैनेजमेंट को और राजनेताओं को अपनी बात कन्वे कराने में सक्षम रहे और उनको हमने अच्छी तरह विस्तार से समझा दिया। जैसे हमारे धर्मवीर कौशिक जी हैं, शिव प्रधान जी हैं, इनके अलावा सारे मैंने बताया संगम विहार, राजू पार्क, सैनिक फार्म, दुर्गा विहार, ये सब एसोसिएशन हैं। इन्होंने भरपूर सहयोग देकर हमने आज जीत हासिल करी है और अपने विधानसभा देवली को चमकाने के लिए पहली मुहिम शुरू हो गई है आज से। और आगे क्या लग रहा है? आज मंच में चढ़कर रेखा जी से मिलकर ये अनाउंसमेंट कराकर खुशी है, आगे सर सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं। रोड जल्द से जल्द निकले और समस्या का समाधान हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, आप बहुत दिनों से हमारा कवरेज, इस समिति का कवरेज कर रहे हो, ठीक है। और समिति हमारी जो बहुत टाइम से प्रयास कर रही थी, जिस कवरेज तो नहीं कर रहा हूं मैं, इस समिति का मैं हिस्सा हूं। बस मैं खुशनसीब हूं कि मेरे हाथ में ऐसा कुछ व्यवस्था मैंने बनाई थी पहले, जो आज ये काम कर रहा है। क्योंकि मैं कोई बाहर का नहीं, यही उद्देश्य था कि कुछ ऐसा चीज बनाया जाए, नहीं तो आज भी मैं किसी का प्रधान भी बन जाता तो शायद इस लेवल तक मैं बात को नहीं पहुंचा पाता। मैं अगर हमारे आरडब्ल्यू के बैंक कॉलोनी का प्रधान भी होता तो क्या मैं हजारों के पास पहुंचा पाता? मगर आज ये माइक होने के वजह से आज मुझे लग रहा है कि हमारी बातें पहुंच पा रही है और आगे भी पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल हमारे सांसद जी आए थे और उन्होंने हमें विश्वास दिलवाया था कि कल रेखा जी आएंगी और मैं उनसे मंच पे अनाउंस कराऊंगा। और आज रेखा जी आई हैं, सीएम रेखा जी, और उन्होंने अनाउंस किया कि हम इग्नू से लेके बांध तक और बांध से लेके गेट नंबर 1 सैनिक फार्म तक रोड को 100 फुट का चौड़ा करेंगे और ये काम जरूर होगा। धन्यवाद। इससे बहुत अच्छा लगा हम सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग देख सकते हैं रामवीर बिधूड़ी जिंदाबाद, रामवीर बिधूड़ी जिंदाबाद, सीएम रेखा गुप्ता जिंदाबाद, सीएम रेखा गुप्ता जिंदाबाद, माया सिंह बिष्ट जिंदाबाद, माया सिंह बिष्ट जिंदाबाद, चंदन चौधरी जिंदाबाद, चंदन चौधरी जिंदाबाद, अनीता सिंघल जिंदाबाद, अनीता सिंघल जिंदाबाद, बलबीर भाई बल्ली जिंदाबाद, बलबीर भाई बल्ली जिंदाबाद, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच जिंदाबाद, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मंच जिंदाबाद, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मंच जिंदाबाद, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा को अमर करने के लिए ये रोड जिस दिन बनेगा, कहीं ना कहीं पत्थर की स्मारकी भी बनेगी। बिल्कुल, अब हम लोग बहुत खुश हैं और इस मंच के सभी लोगों को, क्षेत्रवासी जितने भी ये वीडियो देखेंगे, धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि 10 लाख आबादी इस वीडियो को जो भी देखेंगे, इन लोगों का तो चेहरा आप ध्यान कर लीजिए, यही है आप लोगों के जीवन रेखा को बनवाने वाले। सभी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका चरण स्पर्श करते हुए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।